चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। साथ ही ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 3 फाइल है हमारे, और साथ ही मैं थंबनेल पे भी शो कर दूंगी, जिसलिए जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, आप उन्हें पहले थोड़ा सा ध्यान में लाएं, मेडिटेट करिए एंड देन इंट्यूटिवली इसमें से जो भी आपको अटैच करता है वो चूज़ करिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको शो कर देती हूँ, हमारा जो फर्स्ट फाइल है वो है गोल्डन कलर फ्लावर। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। नेक्स्ट है हमारा ये ग्रीन कलर फ्लावर, और लास्ट वन इज रेड कलर। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आराम से चूज़ करिए एंड देन हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 रीडिंग। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस है नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है यहाँ पर गोल्डन कलर फ्लावर। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहा है और क्या है, क्या रहेगा। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम रीडिंग पे आ सकें। पास्ट के लिए कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट के लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और फ्यूचर के लिए है स्ट्रेंथ रिवर्स। सबसे पहले अगर बात करूँ तो आपका पास्ट जो आपके रिलेशनशिप में रहा है वो कहीं ऐसा रहा है कि दोनों ही इस रिश्ते पर काम करना चाहते थे, दोनों ही इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते थे। हो सकता है उस वक्त इतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहा आपके रिश्ते का, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक अंदर से इंटेंशन थे कि चीज़ें स्टेबल की जाए। कॉन्शियसली आप इन चीज़ों पे काम करना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा हो, या कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़्यादा रही हो उसमें। ठीक है, आप दोनों के लिए ये रिश्ता इस तरीके से रहा है, लाइक विश फुलफिलमेंट टाइप का रिश्ता, जिसमें मन से काम करना, मन से बढ़ना, मन से पूरा डेडिकेशन दिखा है पास में। बहुत कुछ, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना होते हुए भी मन के इंटेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं रिश्ते पर काम करने को लेकर। प्रायोरिटी जिसे कहते हैं, आप दोनों ने बनाया है इस रिश्ते को। प्रेजेंट में अगर बात करें तो अगर आपके रिश्ते में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन से उसे बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि चीज़ें सॉल्व नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है आपके रिश्ते में प्रेजेंट में, तो कोशिश करिए कि कम्युनिकेशन ब्लॉक ना रखें। कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है कि अब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपने लॉजिकल माइंड से ज़्यादा देखने लगे, अगर जिनके लिए ब्लॉक हुआ है कम्युनिकेशन तो। अदरवाइज प्रेजेंट की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके रिश्ते में एक नॉर्मल बैलेंस रहने वाला है और रहेगा। बस चीज़ों को आपको कहाँ पर अटकने नहीं देना है, कम्युनिकेशन। क्योंकि डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है ये, जिनका भी कनेक्शन ये है। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज भी बहुत अच्छी रही है, प्रेजेंट की एनर्जीज भी बहुत बैलेंस्ड है। और अगर बैलेंस्ड आपके साथ नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आपके किसी कम्युनिकेशन इशू को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, कुछ ना कुछ ऐसा इशू यहाँ पर बन सकता है। तो इसे अगर हील कर लेंगे तो बहुत हद तक प्रेजेंट को बैलेंस कर लेंगे। और फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में आप दोनों के बीच में जो इश्यूज आ सकते हैं, या जो इश्यूज अभी चल रहे हैं, वो आगे एक क्या सीन क्रिएट कर सकते हैं, तो मेन है प्रॉब्लम डाउट का, फियर का, इनसिक्योरिटीज़ का। ठीक है, तो जिनकी भी एनर्जीज है प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज अच्छी हैं, ब्लेस्ड हैं। आपको बस इस पर काम किस इंटेंशन से करना है वो ध्यान देना है, आप दोनों को ही म्यूचुअली। स्पेशली आप दोनों के अपने अपने फियर है ना, जो भी डर है, उन पर अगर आपने काम कर लिया तो आपके रिश्ते में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं आप उनको क्रॉस करके ले जाएंगे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए सारी चीज़ें फ्यूचर में स्मूथ रहेंगी ऐसा नहीं है। मेजर इशू आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग को लेकर हो सकते हैं।
यहाँ पर मुझे बहुत हद तक आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इशू नहीं लग रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं लग रही है मुझे। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स यहाँ पर ज़्यादा मेजर है, ठीक है। तो पास्ट की बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, बहुत प्यारी एनर्जी। पास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा था कि सब कुछ नहीं भी होता है ना स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के, लेकिन हम करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वाली एनर्जीज है। यहाँ पर आप दोनों के इंटेंशंस थे फाउंडेशन पे वर्क करने की, सॉलिड करने के, रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे लाने की, ठीक है। हो सकता है उस वक्त कुछ चीज़ें आपने बहुत जल्दी शेयर ना की हो, या सामने वाले पर्सन ने आपसे बहुत जल्दी शेयर ना की हो, लेकिन फिर भी एक प्योर इंटेंशंस थे। प्रेजेंट की बात करूँ अगर, तो कोई मेजर इशू नहीं है आपके लिए, केवल और केवल अगर आपने काम कर लिया क्लैरिटी पर, कि कैसे सामने वाले को क्लैरिटी दी जा सकती है और खुद क्लैरिटी में रहा जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि अपने रिश्ते में आपको किसी भी थर्ड पार्टी को या बीच में कोई कम्युनिकेट करे आपके रिश्ते में, या कोई मीडिएटर बने, ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। जो कुछ आप क्लियर करें एक दूसरे से, वो एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट में जो है, तो कोशिश करिए कि एनर्जीज के थ्रू, यानी मेडिटेशन के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, ये जो एनर्जीज है उनको क्लियर करिए। ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी आप दोनों के बीच में ही होगा, तो ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा थ्रू एनर्जी, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट की भी आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज इस तरीके की है कि अगर आपने कॉन्शियसली जिस इंटेंशन से पास्ट में इस रिश्ते पर काम किया है, उस इंटेंशन से आप इस रिश्ते में काम करेंगे, तो बहुत अच्छे से इस रिश्ते में दोनों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस कहीं कहीं आपको क्या करना है कि अपने रिश्ते में सेम वे ऑफ थिंकिंग लानी है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, आपके रिश्ते में किसी और की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो आप दोनों की खुद की इनसिक्योरिटीज़, डर, फियर से, ठीक है। और इससे अगर निकलना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीस को जितना प्रायोरिटी देंगे ना, खुद का एक स्पेस लेकर चलेंगे, सामने वाले को एक स्पेस देकर चलेंगे, उतना आपका रिश्ता स्टेबल होगा, ठीक है। अब अपने डर फियर पे कैसे काम करना है, ये आपको खुद को समझना होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो फेस करिए अपने डर फियर, ठीक है। और बहुत हद तक इनसिक्योरिटीज़ कुछ लोगों के लिए, अगर अपने पार्टनर पे कोई डाउट रखते हैं आप, तो प्लीज़ उस डाउट को तो आने ही मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत स्टेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ठीक है। और इस पूरे रिलेशनशिप में कोशिश करिए कि अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए। जो लोग भी इस रिश्ते में इंटेंशंस को प्योर रख के आगे बढ़ेंगे, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि पैशन के साथ मुझे एक स्टेबल एनर्जी भी इस रिश्ते में दिख रही है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर साइन की, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, और साथ में लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। ये शॉर्ट रीडिंग की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया ये ग्रीन कलर फ्लावर। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ कप्स अपराइट एंड एस ऑफ कप्स अपराइट। सबसे पहली बात करूँ अगर, तो पास्ट में आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस की वजह से, कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से, और अपनी बात को आगे रखकर सामने वाले के नज़रिए को ना समझ पाने की वजह से आए हैं। अगर चीज़ों को बहुत ही कॉन्शियस वे में समझेंगे और चलेंगे ना, तो ये चीज़ें, ये इश्यूज़ शायद आप लोगों के लिए क्रिएट ही नहीं होते, जिनके रिलेशनशिप में भी ये इश्यूज़ हैं, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको हील किया है पास्ट में, चीज़ें अच्छी रही हैं, लेकिन कभी होता है ना कि हम सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करते, उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनी चीज़ों को आगे रखते हैं। उस एनर्जीज पे जब हम चलते हैं, तो ऑब्स्टिकल्स ही क्रिएट करते चले जाते हैं। और ये जिन्होंने ग्रीन कलर फाइल चूज़ किया है, आपके साथ ये हुआ है पास्ट में। जिनकी भी एनर्जीज है पास्ट में आप दोनों के साथ ना,
मैं सही वाली एनर्जीज बहुत रही। और इस वजह से क्या हुआ है, धीरे धीरे आपके रिश्ते से पीस गया है, धीरे धीरे आपके रिश्ते से हीलिंग एनर्जीज हटी है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपने एक एडजस्टमेंट बैठाया होता तो ये रिश्ता आपको हील भी करता, आपको पीस भी देता, और साथ ही साथ सोशली भी एक एक्सेप्टेंस आपको मिलता। ठीक है। बहुत हद तक आप दोनों के बीच में या तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैशेस आए हैं। मतलब कुछ भी ऐसा जहाँ पर हम सामने वाले को अपनी बात सही से समझा नहीं सके, या सामने वाले ने हमारी बात सही से नहीं समझी। ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जीज अगर आपकी रिलेशनशिप के लिए बताऊँ मैं, तो यहाँ पर कार्ड्स है 5 ऑफ कप्स का। तो ये बताता है कि प्रेजेंट में रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के स्ट्रॉन्ग इशूज़ हैं। मतलब कि थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज ये फैमिली या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते को इमोशनली ड्रेन कर रहा है। ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने की वजह से या फैमिली अप्रूवल या अदर्स इश्यूज जो भी होते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इन सब में आपके रिश्ते का जो एक जो रिश्ते पे जो फोकस होता है वो डाइवर्ट हुआ है किसी एक का, या तो आप दोनों का या किसी एक का। तो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो ये है, जो भी इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं उससे फोकस हटाकर कितना कुछ आप बचा सकते हैं अपने रिश्ते पर, इस पर फोकस करिए। हर चीज़ के लिए बहुत ही लंबी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को शॉर्टकट में सोचिए अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में ठीक करने के लिए। मतलब कभी कभी होता है ना कि अगर कुछ चीज़ें नहीं सिमट रही हैं, कुछ बातें नहीं सॉल्व हो रही हैं, फ़िलहाल के लिए उन्हें बहुत बड़ा इशू मत बनने दीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिश्ते को आने वाले कुछ टाइम में, हो सकता है 5 to 6 मंथ्स, हो सकता है आने वाले 1 मंथ में बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जीज ऐसी है कि फोकस चेंज करिए। फोकस फोकस किस पर है, आप दोनों का अपने दोनों के रिलेशनशिप पर है, या बाहरी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के एटीट्यूड पर, बिहेवियर पर, या उनके इन्वॉल्वमेंट पर है। ठीक है। बात करें आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, तो यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स अपराइट। सबसे पहली बात है, आपके रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है कि इमोशनली इसे ग्रो कराया जा सकता है, बट डिपेंड करेगा कि आपके रिश्ते में दोनों का फोकस किस तरफ है। ठीक है। फ्यूचर अच्छे होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिलेशनशिप में दोबारा हीलिंग आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए अगर आपका रिलेशनशिप टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो दोबारा से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। बस करना क्या है, रिलेशनशिप को थोड़ा सा इमोशनली पैम्पर करना है, थोड़ा सा ईगो इशूज़ को ना साइड में करना है। क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो मुझे दिख रही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटेंशनली आप रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है। और प्रेजेंट में फोकस ना होने की वजह से या कई डिस्ट्रैक्शंस की वजह से रिश्ता ऐसा चल रहा है, जो कि हो रहा है तो दोनों ही खुश नहीं हैं इस तरीके से। और फ्यूचर में आप इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। और ये कहीं न कहीं आपके लिए ऐसा भी होने वाला है कि एक बेस्ट टाइम आएगा, एक डिवाइन टाइमिंग आती है ना, जहाँ पर सारे काम बनने लगते हैं। आपके लिए वो टाइमिंग आएगी, तब चीज़ें आपके लिए फ्लो में बनेगी। अभी हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि एफर्ट्स भी कर रहे हैं फिर भी नहीं बन रहा, इसलिए क्योंकि शायद वो टाइमिंग नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपने कर्म करने नहीं छोड़ने। ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट फिर से मैं बता दूँ, मेजर लोगों के लिए, यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पर एटीट्यूड प्रॉब्लम एक वजह बनी है, जिस वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है। रिश्ते में कहीं ना कहीं इश्यूज आए हैं, या क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर थर्ड पार्टी। ठीक है। तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट का भी एक रीज़न रहा है आपके रिश्ते में क्लैशेस। प्रेजेंट में अगर बात करूँ, पहली बात तो ये कि आपसे जो गलतियाँ हुई, आपके पर्सन से जो गलतियाँ हुई, उन पर रिग्रेट करना बंद करना है। ठीक है। नए तरीके से, नए माइंडसेट से शुरुआत करिए, और उसके लिए दोबारा से अपने आप को हील भी करिए। अभी भी कुछ है जो आप कहते हैं ना सहेज सकते हैं अपने रिश्ते में। तो प्रेजेंट के टाइम में थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए। थोड़ा सा लोअर कॉन्फिडेंस में जा चुके हैं आप लोग, जो लोग स्पेशली नो कांटेक्ट में हैं,
अपने रिश्ते में, ठीक है। तो जो गिव अप कर चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, फिर वो इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। और अगर प्रेजेंट में आप चीज़ों को संभाल लेंगे अभी भी आने वाले 3 मंथ्स में, तो आप काफ़ी हद तक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं अपने रिश्ते का, ठीक है। होपलेस एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा आप दोनों को। आप दोनों में से कोई एक है जो ज़्यादा होपलेस एटीट्यूड में है अपने रिश्ते को लेकर, स्पेशली यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी। और फ्यूचर आपके रिश्ते का बहुत पॉजिटिव हो सकता है। दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, ग्रो हो सकती हैं, हीलिंग की तरफ जा सकती हैं। जितना कुछ बिगड़ा था वो सब समेटा जा सकता है। डिपेंड करेगा कि थोड़ी सी आप नई इमोशनल अप्रोच लेकर आए सिस्टम, ठीक है। और आने वाले आई थिंक कुछ लोगों के लिए आफ्टर 3 मंथ्स और कुछ लोगों के लिए आफ्टर 6 मंथ्स का टाइम आपके रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो बस उस तरह से कर्म करिए। बात करूँ साइन की यहाँ पर, तो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरिस, लियो, सैजिटेरियस। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये रेड कलर स्टार। देख लेते हैं आपके लिए आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स ये, ठीक है। और जनरल भी है, तो सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करिए वो लीजिए और गाइडेंस लीजिए। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग बहुत प्यारी हुई है, बहुत ही प्यारी स्टार्टिंग आपके रिलेशनशिप की रही है। पास्ट में दोनों के इंटेंशन ऐसे रहे हैं कि भाई साथ में रहना है, कंप्लीशन की तरफ जाना है इस रिश्ते को लेकर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में या तो आप मैरिड रहे हैं या आपके पर्सन मैरिड रहे हैं, ठीक है। यानी मैरिज का इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ रहा है आपके रिश्ते में। सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ज़रूर ऐसा रहा है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में एक दूसरे के जो डिफरेंसेस होते हैं ना थॉट्स में, उस पर भी बहुत अच्छे से काम किया गया। इमोशंस इस तरह से स्ट्रॉन्ग रहे हैं आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कि जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ थॉट्स आए हैं आपके रिश्ते में, आपने उसको भी ओवरकम किया है अपने इमोशनल सपोर्ट से, अपने अपने इमोशंस से एक दूसरे के लिए। कुछ चीज़ें इमोशनली अप्स एंड डाउन्स में रही हैं, लेकिन कहते हैं ना साथ आना है, साथ रहना है वाली एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी के पर्सन रहे हैं। मतलब एक को कुछ और पसंद है तो एक को कुछ और पसंद है, या कुछ और तरीके से लाइफ को जीते हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। बट फिर भी आपने अपने डिफरेंसेस को कंप्लीट करके जीना चाहा है पास्ट में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, या आपने बहुत हद तक इस पर्सन के साथ एक फैमिली का पूरा प्लान किया हुआ था अपनी लाइफ में। प्रेजेंट की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो उसके जस्ट रिवर्स एनर्जी दिख रही है। काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं रिलेशनशिप में। इट्स लाइक कि सब कुछ जीतने के बाद एकदम से हारते हैं ना, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए। स्पेशली कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट हो सकता है यहाँ पर, सबके लिए नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर रही है कि लाइक सब कुछ चाहते हुए हम वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, वो वाली एनर्जी। आप में से कोई एक पर्सन कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा सोचता है, एक बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हावी है। रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो कुछ जिम्मेदारियाँ, जैसे कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है। उनकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ आई हैं। कोई एक पर्सन, स्पेशली मेल हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट कोई एक पर्सन ज़्यादा ही सोचते हैं, ज़्यादा ही इनसिक्योर रहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि इस रिलेशनशिप में बहुत हद तक बहुत कुछ सोच कर चले हैं आप। मतलब इस रिश्ते की शुरुआत से लेकर और अभी ये जो रिश्ता जहाँ पर है, आपने बहुत कुछ अच्छा प्लान किया था, और शायद जब उसके जस्ट रिवर्स सब कुछ होता है तो हम ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। तो प्रेजेंट की एनर्जीज़ इनसिक्योरिटीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जीज़ है। कोशिश करिए इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालिए, अदरवाइज़ अपनी रियलिटी को उसके आसपास ही क्रिएट करेंगे, जो कि आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात है
ऐसा करेंगे उतनी जल्दी अपने लिए आप अपने रिश्ते के लिए आप नए रास्ते खोलेंगे। बात करूँ आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर की, तो आपके रिलेशनशिप में वापस से चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मल ऑलरेडी है सब कुछ, जो भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो कुछ हील होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली आपके रिश्ते को बनाने में सपोर्ट भी कर सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट फिर भी मुझे कहना है कि सबके साथ आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करनी है, ठीक है। जितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी, अगर आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करके सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अपने फ्रेंड्स का थोड़ा सा एक इमोशनल सपोर्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में बात करूँ तो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ के, पॉजिटिविटी के, रीयूनियन के, इमोशनली एक स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। और अभी कुछ लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है, आने वाले 3 मंथ्स में आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, तो इतनी कोई टेंशन इनसिक्योरिटीज़ की बात भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई फाइनेंशियल इशूज़ है, उसे हील कर लीजिए। बाकी अगर बात करूँ तो आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी बहुत ऐसी कोई बुरी नहीं है, ठीक है। हाँ, जो जो चीज़ें हैं अगर उन पर काम कर लिया जाएगा तो काफ़ी हद तक कुछ अच्छा करके ले जाएंगे। हाँ, ये बात और है कि इंटेंशंस आपको, जिनसे भी आप अपने रिश्ते के बारे में शेयर करें, इंटेंशंस उनके जान लें, समझ लें, विश्वास रखें, तभी शेयर करें, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे पहली बात बता दूं, अगर अपने रिश्ते का फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस है। अपने रिश्ते में एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक हेल्दी बॉन्डिंग को बहुत 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 इंपॉर्टेंस देंगे। और एक बात बता दूं मैं कि आपके रिश्ते में पास्ट में जो कुछ हुआ या प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है, कहीं कोई एक पर्सन सब कुछ अपने हिसाब से या अपने ही हिसाब से सब कुछ सही समझ रहा है, चाह रहा है और कर रहा है, ठीक है। जिस वजह से या तो कोई दूसरा पर्सन इनसिक्योर है या वो एक्चुअल में शेयर नहीं कर पा रहा कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इस रिश्ते पर म्यूचुअली काम करिए, कि आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रही है और फ्यूचर की एनर्जी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। बात आ रही है प्रेजेंट में आप कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में जितना हो सके पहले तो आप लोगों को करना क्या है, अच्छा सोचना है अपने रिश्ते के बारे में, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ से चलकर सोचेंगे तो इनसिक्योरिटीज़ ही क्रिएट करेंगे। दूसरा, कमिटमेंट के अगर इश्यूज़ हैं तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए, थोड़ा सा फ्री छोड़िए, थोड़ा सा लेट गो करिए, थोड़ा सा गो विद द फ्लो चलिए, क्योंकि आपके सोचने से चीज़ें बन नहीं जाएंगी। और यहाँ पर आपकी सोचने की जो एनर्जीज़ हैं, आप दोनों में से जो भी इनसिक्योर होकर सोच रहे हैं उसकी एनर्जीज़ आपके रिश्ते को और इनसिक्योर कर रही है, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी पॉजिटिव है, तब भी इमोशनली कुछ चीज़ें थी ऐसी जो ऊपर नीचे होती थी, लेकिन एट द एंड आप साथ हो गई हैं। और प्रेजेंट की एनर्जीज़ में क्या हो रहा है, कुछ लोगों के लिए तो आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आप अकेले ही हैं, तो वो चीज़ें हील नहीं हो रही, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील करें, आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करें, उसे हील करें, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से फियर को निकाल दीजिए। और जितना हो सके मैनिफेस्ट करिए एक अच्छी फ्रेंडशिप अपने पर्सन से, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, एक हेल्दी कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा। और एक अच्छी बॉन्डिंग पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ पास्ट प्रेजेंट में इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। और फ्यूचर की बात करूँ अगर, तो एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बैलेंस आपके लिए थोड़ा सा स्लो आएगा, तो इस पर जितना जल्दी काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बात करूँ यहाँ पर साइन की, तो यहाँ पर कार्ड है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए स्ट्रॉन्ग, और साथ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। ये एक शॉर्ट रीडिंग थी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, स्टेबलाइज एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।